अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इन 5 लोगों पर मुसीबतें और बीमारियां क्यों भेजता है? ये 5 लोग बीमारी में और मुसीबतों में बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। नंबर 1, पहले मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक रखूं। देखिएगा, हदीस पाक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जमात मुहाजिरीन, जब तुम इन 5 चीज़ों में मुब्तला हो जाओ तो तौबा और इस्तिगफार करो। जितना हो सके उतनी तौबा और इस्तिगफार करो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी ऐलानिया होने लगे तो उन पर ताउन जैसी बीमारियां आ जाती हैं। उन पर ताउन जैसी बीमारियां उस कौम में फैल जाती हैं। तो अगर कोई बीमारी आ रही है या मान लीजिएगा फहाशी ज़्यादा हो रही है तो तौबा और इस्तिगफार करें और लोगों को फहाशी से रोकें और उन्हें नेक रास्तों पर लेकर के आएं। ये आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है। नंबर 2, जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत और मुसीबत और बादशाहों और हुक्मरानों के जुल्म सितम में मुब्तला कर दी जाती है ना। जो कौम नाप तोल में कमी करती, जैसे जाहिर सी बात है, हमें 1 किलो सामान लेना है और हमने 1 किलो की बजाय कम करके दिया, भाई लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो जो लोग नाप तोल में कमी कर रहे हैं और अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं तो फिर उस कौम के ऊपर क्या मुसीबत आती है? मुसीबत यह आती है कि उनके ऊपर कहत, यानी यूं समझिएगा कि रिस्क की तंगी उनके ऊपर आने लगती है, परेशानियां उनके ऊपर आ जाती हैं और जालिम बादशाहों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहते हैं। ठीक। नंबर 3, जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती हो तो उन पर बारिशें रोक दी जाती हैं। अगर जो चाहे कि उन पर बारिश हो तो फिर ज़कात उश्र वगैरह निकालें। ठीक है, जाहिर सी बात है, आज अगर घर में गांव में 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 2-4 लोग ही ज़कात देते हैं अपने माल की, नहीं तो सारे लोग ऐसे ही इधर उधर करते रहते हैं। हम कहते हैं भी बारिश नहीं हो रही, हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रही, कमाते तो बहुत है लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही होती है कि हम अपने माल की ज़कात नहीं निकाल रहे हैं, वक्त से ज़कात नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो हमने माल कमाया है उसके अंदर गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, इनका हक होता है और उस हक को हम मार लिया है हमने, उस हक को हम खा रहे हैं। तो बताइएगा कैसे हमारे घर में बरकत होगी? नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के वादे को तोड़ती है तो अल्लाह पाक उन पर गैरों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह पाक और उसके वादों को जो कौम तोड़ती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल नहीं करती, अल्लाह उसके रसूल के वादों को तोड़ती जा रही है और वो अपना मुसलमान होना भूल गई है, तो फिर अल्लाह पाक उनके ऊपर गैरों को मुसल्लत कर देता है, जिसकी परेशानी में वह हर वक्त जूझ रहे होते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी से फैसले करते हैं तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को तबाह और बर्बाद कर देता है। अल्लाह पाक ने जो हमें कुरान मुक़द्दस दिया है तो कुरान के मुताबिक फैसला होना चाहिए। अगर कोई कुरान पाक के फैसले को छोड़कर अपनी मर्जी से कोई भी हुक्मरान फैसला करता है तो समझो वो तबाह और बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है।